हेलो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमको ऐसा प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट से पास कर रहा है तो उसकी हम लोग इक्वेशन कैसे लिखते हैं, यही फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, द जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1, y1, z1 इज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपको कोई प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो आपका x1, y1, z1 पॉइंट से पास कर रहा है। तो देखिए हम लोग इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन को ऐसे लिख सकते हैं अगर वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट से पास कर रहा है, जहाँ पे आपके a, b और c जो हैं वो कांस्टेंट हैं जो हम गिवन कंडीशन से निकाल पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग को देखिए, जो प्रीवियस वाला जो फॉर्मूला है वो आपका बहुत कम जगह एप्लीकेबल होगा, ज़्यादा जगह आपका यही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा जो अभी हम देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमको ऐसे प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो आपके 3 गिवन पॉइंट से पास कर रहा है तो उसकी इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको 3 पॉइंट्स गिवन है, x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3, और जो हमारा प्लेन है फ्रेंड्स वो इन पॉइंट से पास कर रहा है। तो इस प्लेन की हम लोग इक्वेशन कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्लेन की हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, एक 3x3 का डिटरमिनेंट बनेगा फ्रेंड्स, जिसमें एलिमेंट्स होंगे x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसको इक्वल्स टू 0 रख देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप जो हम इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे हमें इस कॉन्सेप्ट में और भी क्लियरिटी हो जाएगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट a 2, 2, -1, b 3, 4, 2 एंड c 7, 0, 6। तो फ्रेंड्स अब आपका ये इक्वेशन जो प्लेन है वो इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी प्लेन 3 पॉइंट से पास करता है तो उसकी इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। इस पूरे का डिटरमिनेंट ले लेंगे फ्रेंड्स और इसको इक्वल टू 0 रख देंगे। तो फ्रेंड्स हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स मिल जाती है। यही फ्रेंड्स मैंने आपको प्रीवियसली अभी बताया है इस वीडियो की शुरुआत में, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग वैल्यू रख देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आपका x1 हो जाएगा, ये फ्रेंड्स आपका y1 हो जाएगा और ये फ्रेंड्स आपका z1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका x2 हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका y2 हो जाएगा फ्रेंड्स और ये आपका z2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका x3 हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका y3 हो जाएगा फ्रेंड्स और ये आपका z3 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब यही वैल्यूज फ्रेंड्स हम लोग इस गिवन फॉर्मूले में रख देंगे जो हमारा ये फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स इस वैल्यू को रख देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x माइनस 2, y माइनस 2, z प्लस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 2, 2 प्लस 1, 7 माइनस 2, 0 माइनस 2, 6 प्लस 1 और 0। तो फ्रेंड्स अब फ्रेंड्स हम लोग इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आता है तो आप हमारे जो इस चैनल पे चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना सिखाया, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप ये चीज़ सीख लीजिए कि देखिए हम लोग डिटरमिनेंट जब भी सॉल्व करते हैं तो हम लोग माइनस का साइन लेते हैं किसी एलिमेंट के साथ। तो माइनस का साइन हम लोग कैसे एलिमेंट पे लेते हैं, तो देखिए हम लोग माइनस का साइन ऐसे लिखते हैं, -1 इक्वल्स टू पावर i प्लस j, जहाँ पे i बताता है वो किस रो में नंबर ऑफ रो और j आपका बताता है कॉलम। मतलब फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपका एलिमेंट कोई इस पोजीशन पे है, इसके लिए अगर हम लोग देखेंगे हमको इस एलिमेंट के साथ माइनस साइन लेना है तो नहीं तो हम लोग कैसे देखेंगे फ्रेंड्स, तो देख लेंगे इसकी पोजीशन क्या है। तो देखिए आपका पहली रो में लाई कर रहा है, दूसरा कॉलम में लाई कर रहा है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 1 और j की वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी 2। तो इसकी -1 कैसे लेते थे हम लोग, -1 1 i प्लस j। तो फ्रेंड्स आपका जो i है फ्रेंड्स उसकी तो वैल्यू आपकी हो जाएगी फ्रेंड्स 1। ठीक है फ्रेंड्स, i की तो वैल्यू फ्रेंड्स इस केस में 1 हो जाएगी और j की वैल्यू हो जाएगी 2। तो -1 की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 2 तो हो जाएगी -1 की पावर 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा -1। तो मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग सारे एलिमेंट्स के लिए देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग x के लिए सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आप, मैं इस रो के अलॉन्ग सॉल्व कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए x माइनस 2 आपका पहला एलिमेंट है तो एज इट इज़ आ जाएगा। और फ्रेंड्स सिंस ये आपका किसकी क्या पोजीशन है, पहली रो और पहला कॉलम, तो यहाँ पे i की भी वैल्यू 1 है और j की भी वैल्यू 1 है। तो -1 की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे
-1 की पावर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साइन चेंज होना नहीं है इसके आगे, मतलब इसके साथ आगे कोई साइन लगेगा नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये किस रो में लाइक कर रहा है, इस रो में लाइक कर रहा है और इस कॉलम में लाइक कर रहा है। इन एलिमेंट्स को आप हटा दीजिए और इन एलिमेंट्स को हटाने के बाद ये एलिमेंट बचे, इनकी डिटरमिनेंट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 7 × 2 तो आ जाएगा 14 और -2 × 3 तो ये हो जाएगा +6, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आपका जो अब इसके बाद कौन सा एलिमेंट है y-2, तो फ्रेंड्स वो आपका इस पोजीशन पे आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स ये कौन सी इसकी क्या पोजीशन है, तो फ्रेंड्स ये पहली रो में लाइक कर रहा है, दूसरे कॉलम में लाइक कर रहा है। तो इसमें यहाँ i की वैल्यू क्या है 1 और j की वैल्यू है 2। तो फ्रेंड्स -1 की पावर क्या हो जाएगी 1 + 2, तो ये हो जाएगा -1 की पावर क्यूब, तो ये हो जाएगा -1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो देखिए यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिख दिया है। अब फ्रेंड्स ये किस रो में लाइक कर रहा है, इस रो में लाइक कर रहा है, इस कॉलम में लाइक कर रहा है। एलिमेंट्स को हटा दीजिए, कौन से एलिमेंट्स बचे, ये और ये। तो फ्रेंड्स इनको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 7 × 1 तो हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा -5 × 3 तो ये हो जाएगा 15, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स कौन सा एलिमेंट है z+1, तो इसकी पोजीशन क्या है, पहली रो तीसरा कॉलम। तो यहाँ पे -1 की पावर क्या हो जाएगी 1 + 3 तो ये हो जाएगी -1 की पावर 4 तो ये हो जाएगा 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साइन चेंज होना नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो z+1 एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी किस रो में लाइक कर रहा है, इस रो में लाइक कर रहा है, इस कॉलम में लाइक कर रहा है। एलिमेंट्स को हटाने के बाद कौन से एलिमेंट्स बचे, ये एलिमेंट्स बचे, इनकी डिटरमिनेंट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। -2 × 1 तो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका -2 और -5 × 2 तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 10, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20x + 8y - 12z - 68 = 0। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जब 4 कॉमन लेने के बाद आपका आंसर 5x + 2y - 3z = 17। तो फ्रेंड्स यही है हम लोग की रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन। अब फ्रेंड्स हम लोग एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P1, 1, 0, Q1, 2, 1 एंड R -2, 2, -1। तो देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू जो होते हैं, यहाँ पे देखिए हमने जो आपको पहला वाला फॉर्मूला बताया तो उससे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ हमको पता है कि अगर प्लेन मान लीजिए आपका कोई भी प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है तो उसकी इक्वेशन में कैसे लिख सकता हूँ, x - a × x - x1 b × y - y1 + c × z - z1। अब प्लेन आपका इस पॉइंट से पास कर रहा है 1, 0 फ्रेंड्स यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, मैंने डायरेक्ट p पॉइंट ले लिया है। आप q भी ले सकते थे इस जगह, r भी ले सकते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने p पॉइंट ले लिया है। तो फ्रेंड्स सिंस प्लेन आपका इस पॉइंट से पास कर रहा है तो फ्रेंड्स मतलब यहाँ पे ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो फ्रेंड्स यहीं पे मैंने देखिए, तो फ्रेंड्स ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका z1 हो जाएगा। फ्रेंड्स इन वैल्यू को आप रख दीजिए। तो फ्रेंड्स जब इन वैल्यू को रख देंगे इस गिवन फॉर्मूले में तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a × x - 1 + b × y - 1 + c × z - 0 = 0। तो फ्रेंड्स या इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका a × x - 1 + b × y - 1 + c × z = 0। और फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 1। अब फ्रेंड्स जो हमारा ये प्लेन है ये तो बचे हुए 2 पॉइंट से भी पास करेगा, मतलब पॉइंट Q से और पॉइंट R से भी पास करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमको क्वेश्चन में बताया ही गया है कि प्लेन हमारा तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो फ्रेंड्स इन पॉइंट से भी पास करेगा। तो मतलब जो ये पॉइंट्स हैं ये आपके इक्वेशन जो 1 है इसको सेटिस्फाई भी करने चाहिए, है ना फ्रेंड्स। तो हम फ्रेंड्स इन पॉइंट को भी रख देंगे। तो फ्रेंड्स जब मैं पॉइंट Q को इक्वेशन 1 में रखूँगा तो हमारे इक्वेशन कैसे बन जाएगी फ्रेंड्स, तो पॉइंट Q क्या है 1, 2, 1 और फ्रेंड्स तो 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 1 फ्रेंड्स, y की वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स 2 और फ्रेंड्स z की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1। तो फ्रेंड्स जब हम इन वैल्यू को रख देंगे तो हमारी इक्वेशन कैसी बन जाएगी, a × 1 - 1 + b × 2 - 1 + c × 1 = 0। तो फ्रेंड्स जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी b + c = 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स प्लेन पॉइंट R से भी पास करेगा, तो फ्रेंड्स ये पॉइंट R भी उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इस पॉइंट को हम लोग R जो है इसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं फ्रेंड्स। तो इसको R को इक्वेशन 1 में रख देंगे तो फ्रेंड्स हमारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, देखिए। तो फ्रेंड्स x यहाँ पे क्या है -2, तो x की जगह हमने -2 रख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। y आपका क्या है फ्रेंड्स 2, तो फ्रेंड्स यहाँ पे y की जगह हमने 2 रख दिया। और फ्रेंड्स z आपका क्या है -1, तो फ्रेंड्स z की जगह हमने -1 रख दिया। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3a + b - c = 0, ये आपकी हुई थर्ड इक्वेशन। अब फ्रेंड्स जो इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये आपकी इक्वेशन 2 थी और ये आपकी इक्वेशन 3 थी, क्योंकि फ्रेंड्स a के साथ कुछ नहीं था तो मैंने 0 ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले आप a, b और c को लिख लेंगे। तो a, b और c हमने लिख लिया क्योंकि हमारे वेरिएबल हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब मैं a के लिए लिखूंगा तो फ्रेंड्स मैं a के साथ जो एलिमेंट हैं इन एलिमेंट को नहीं देखूंगा फ्रेंड्स, और इसके बाद जो एलिमेंट्स हैं इनके कोफिशिएंट को देखूंगा। यहाँ पे 1 1 है और यहाँ पे 1 1 है, तो ये यहाँ पे क्या है 1
1, तो ये 1 1 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। और z यहाँ पे क्या है 1 और -1, तो 1 और -1 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली फ्रेंड्स अब मैं फ्रेंड्स जब b के लिए लिखूंगा तो फ्रेंड्स जो b के साथ जितने भी उनको आप छुपा दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो कौन से एलिमेंट्स बचे, तो उनको इस ऑर्डर में लिखना है 1 -1, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और -1, और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है 0 -3, फ्रेंड्स 0 -3। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा हम लोग को राइट की साइड चलते हुए करना है फ्रेंड्स, ये नहीं कि आप इधर से जो है इसको लिख लें, ऑर्डर यही रहना चाहिए वरना आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग सी के साथ देखेंगे तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो मतलब सी के लिए हमको लिखना है, तो फ्रेंड्स सी के एलिमेंट्स को आप हटा दिए, इसके बाद कौन से एलिमेंट्स बचे फ्रेंड्स, आपके ये बचे, तो 0 -3, तो देखिए 0 -3 आ गया, यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स 1 1, तो फ्रेंड्स 1 और 1 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स को सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, बीच में माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब फ्रेंड्स 1 × -1 और बीच में माइनस साइन आ गया फ्रेंड्स, और 1 × 1, तो फ्रेंड्स कैसे 1 × 1। सिमिलरली फ्रेंड्स बी के लिए हम लोग करते हैं, तो बी के लिए कैसे करेंगे 1 × -3 और बीच में माइनस साइन, -1 × 0, -1 × 0। सिमिलरली फ्रेंड्स हम लोग सी के लिए करेंगे 1 × 0, बीच में माइनस साइन, -3 × 1, -3 × 1। तो फ्रेंड्स जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a/-2 इक्वल्स टू b/-3 इक्वल्स टू c/3। तो फ्रेंड्स को हम लोग किसी भी इक्वल, ये तीनों आपस में इक्वल है तो मैंने इनको इक्वल टू लैम्डा मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप यहाँ पे म्यू भी मान सकते थे, आप यहाँ पे गामा भी मान सकते थे, फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लैम्डा मान लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए को इसको -2 लैम्डा, -2 आपका इस तरफ चला गया तो फ्रेंड्स -2 लैम्डा। बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, बी को इसको -3 लैम्डा, और सी को कैसे लिख सकते हैं 3 लैम्डा, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यही जो हमारी ए बी और सी की वैल्यू आ रही है इसको हम लोग इक्वेशन 1 में लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इक्वेशन 1 आपकी कहाँ थी, देखिए इक्वेशन 1 फ्रेंड्स आपकी ये निकाली थी ना हमने, तो फ्रेंड्स इस ए बी सी की जो वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन 1 में जब इन वैल्यू को रख देंगे फ्रेंड्स हम लोग ए बी सी की, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएंगी फ्रेंड्स, देखिए इक्वेशन 1 आपकी ये है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने इसमें ए बी सी की वैल्यू रख दी, तो ए आपका था -2 लैम्डा, बी था फ्रेंड्स आपका -3 लैम्डा और सी था आपका 3 लैम्डा। तो फ्रेंड्स को जब रख के हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी -2 × x - 1 -3 × y - 1 प्लस 3z = 0। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 2x + 3y - 3z - 5 = 0। तो फ्रेंड्स यही हमारी रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।